नमस्कार दोस्तों। आज एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ और ये वीडियो जो मैं शूट कर रहा हूँ इससे पहले मेरे को कुछ दोस्तों के द्वारा ये मैसेज मिला व्हाट्सएप से, फ़ोन से कि आज मैं क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी के ऊपर एक वीडियो, छोटा सा वीडियो शूट करूँ। तो आज मैं बात करूँगा क्वालिटी के ऊपर। क्वालिटी है क्या? क्वालिटी आपको हर इंडस्ट्री, हर प्रोजेक्ट्स और हर प्रोडक्ट, दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट बने उसके लिए क्वालिटी एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसी क्वालिटी के बेस पे आप मार्केट में सस्टेन कर सकते हैं। तो बहुत सारे डिफिनीशंस हैं, बहुत सारे डिफिनीशंस पढ़ेंगे, जानते हैं, लेकिन डिफिनीशंस जो सबसे आसान और सबसे प्रैक्टिकल और जो समझने में आसान हो वो मैंने आपके लिए लाया है कि क्वालिटी है क्या। तो क्वालिटी कुछ नहीं है, अगर इसको आप बहुत आसान तरीके से समझे तो अगर मैन्युफैक्चरर को अगर कोई ऑफरिंग मिलता है किसी भी प्रोडक्ट का, तो उसके स्टैंडर्ड को बरकरार रखना, जो सेट स्टैंडर्ड है उसको बरकरार रखना, या उसके सेट स्टैंडर्ड में इकोनॉमिकली उसके स्टैंडर्ड को और इन्हांस करना, इम्प्रूव करना ही क्वालिटी मीन्स। क्वालिटी जो आपके कस्टमर रिक्वायरमेंट को पूरा करे मीन्स। अगर आप उसको एक सिंपल अगर एक डिफिनीशन के तौर पे देखें तो टू मेंटेन और इन्हांस या इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ऑफरिंग। तो जो ऑफरिंग के क्वालिटी को मेंटेन करे या उसको इन्हांस करे इन ए इकोनॉमिकल वे, तो वो क्वालिटी है। अभी इसे ये क्वालिटी अचीव करने के लिए मैन्युफैक्चरर दो टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल। अभी क्वालिटी एश्योरेंस क्या है और क्वालिटी कंट्रोल क्या है, दोनों अगर आप एक डिपार्टमेंट वाइज देखें तो दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और उसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करके देखें तो क्वालिटी एश्योरेंस क्या है? क्वालिटी एश्योरेंस मीन्स जो प्रोसेस ओरिएंटेड हो। सपोज जैसे अभी हम लोग प्रोजेक्ट्स में देखते हैं बहुत बड़े बड़े हीट एक्सचेंजर, प्रेशर वेसल, बॉयलर, पाइपिंग, स्ट्रक्चरल पाइपलाइन, ये सब जो का जो असेंबलिंग है, जो वेल्डिंग के थ्रू हम लोग करते हैं, ये जस्ट मैं आपको एक डिफिनीसन दे रहा हूँ क्योंकि हम लोग प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं तो ये समझने के लिए बहुत आसान होगा। अभी सपोज आपको एक ऑफ़र आया जो इसमें प्रेशर वेसल, बॉयलर, जो प्रेशर पार्ट्स बनाने हैं, जो बहुत हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे उनको आगे चल के सस्टेन करना है, या पाइपिंग हो गया, पाइपलाइन हो गया, तो उसके लिए एक आप जो ये असेंबल करेंगे वो वेल्डिंग के थ्रू मैक्सिमम पार्ट्स जो इसके असेंबल होते हैं, और एक बहुत बड़ा रोल होता है ये वेल्डिंग का। तो सपोज जैसे आप पाइपलाइन या पाइपिंग को ही पकड़ें तो उसमें आप देखेंगे कि अगर हमको वेल्डिंग करना है तो उससे पहले आपको एक आप लोग सब लोग अवेयर हैं, ये जस्ट मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि एक WPS जनरेट होता है, वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन। वो WPS आपका जो डिपेंड करता है उसका WPS जो आप जनरेट कर रहे हैं वो सक्सेसफुल है नहीं है, वो PQR पे, प्रोसीजर क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड पे। तो पहले प्रोसीजर क्वालिफिकेशन PQR करते हैं। PQR के जो पैरामीटर्स हैं, अगर वो पैरामीटर्स एज पर कोड, एज पर स्टैंडर्ड अगर वो फिट हैं तो वो मेरा WPS सक्सेसफुल है। तो ये जो WPS जो जेनरेट जो आप कर रहे हैं, जो PQR जो आप करके और जो सारा पैरामीटर्स को एक जगह कलेक्ट करके और जो WPS जनरेट कर रहे हैं वो QA पार्ट में आएगा, क्वालिटी एश्योरेंस। ये प्रोसेस ओरिएंटेड है कि आपने ये प्रोसेस बता दिया कि इस प्रोसेस से ये प्रेशर पार्ट्स का या पाइपिंग का या पाइपलाइन का या स्ट्रक्चर का ये वेल्डिंग होना है। अभी क्वालिटी कंट्रोल क्या है? ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड है। प्रोडक्ट ओरिएंटेड क्या हुआ कि जो WPS
इस्टेब्लिश हुआ, उस WPS के अकॉर्डिंग हमको प्रोजेक्ट्स में, साइट पे या वर्कशॉप में उसके पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग जो तय पैरामीटर्स हैं, वो पैरामीटर्स को ही यूज़ करके हम वो काम, वो वेल्डिंग और या वो प्रेशर पार्ट्स में हो या पाइपिंग में, स्ट्रक्चर में, कहीं भी उसको हमको कंप्लीट करना है। तो ये आपका जो प्रोडक्ट ओरिएंटेड हो गया कि हमको जस्ट ऑन साइट, ऑन फील्ड पे हम उस चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं। तो पहला तो डिफरेंस दोनों के बीच में ये हो गया कि क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसेस ओरिएंटेड है और क्वालिटी कंट्रोल प्रोडक्ट ओरिएंटेड है। दूसरा आप देखेंगे तो ये क्वालिटी एश्योरेंस जो है ये प्रोएक्टिव क्वालिटी प्रोसेस है। प्रोएक्टिव क्वालिटी प्रोसेस कहने का मतलब क्या है कि सपोज आपने एक WPS जनरेट करने के लिए PQR कराया और वो PQR मैकेनिकल टेस्ट या नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में फेल हो गया, तो एक प्रोसेस एस्टेब्लिश होने से पहले ही ये हमको पता चल जाता है कि इस पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग हम ये वेल्डिंग नहीं कर सकते। तो ये प्रोएक्टिव क्वालिटी प्रोसेस, इसलिए इसको क्वालिटी एश्योरेंस को रखा गया है कि प्रोएक्टिवली ये आपको पता चल जाएगा कि जो मैंने पैरामीटर्स यूज किया है वो सफिशिएंट नहीं है एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए। क्वालिटी कंट्रोल क्या है? ये रिएक्टिव प्रोसेस है। अभी सपोज मैंने WPS एस्टेब्लिश तो कर दिया, लेकिन ऑन फील्ड या वर्कशॉप में अपने एज पर WPS वो वेल्डिंग नहीं हो पाया। जैसे ही एज पर WPS उसके पैरामीटर्स में जैसे ही चेंजेज होंगे तो बहुत सारे डिफेक्ट्स आएंगे। तो अभी डिफेक्ट्स तो आ गए, तो अभी उनको डिफेक्ट्स को क्योर भी करना है, डिफेक्ट्स को निकालना भी है। तो उसके लिए हम आप उसका रिपेयर करेंगे, रिपेयर करके उसको फिर सक्सेसफुली उस डिफेक्ट्स को रिमूव करेंगे। तो इसीलिए ये रिएक्टिव प्रोसेस में आता है। तीसरा चीज़ इसमें एक और है ये कि इसमें QA पार्ट में क्या क्या आता है। तो QA पार्ट में आपका है जैसे QA ऑडिट हो गया, या आपको ये प्रोसीजर जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आता है QA पार्ट्स में। एस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड, जो आपने स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश करना है किसी भी चीज़ के लिए, वो आपका QA पार्ट में हो गया। डेवलपिंग चेकलिस्ट, ये आपका QA पार्ट में हो गया। उसके बाद कंडक्टिंग इंटरनल ऑडिट्स, ये सब आपके QA पार्ट्स के रोल हैं। अभी QC पार्ट्स के रोल क्या है? तो QC रिव्यू जो हम लोग इंटरनल करते हैं, परफॉर्मिंग इंस्पेक्शन जो साइट पे प्रोजेक्ट्स में या वर्कशॉप में जो हम लोग इंस्पेक्शन परफॉर्म करते हैं, और परफॉर्मिंग टेस्टिंग जो हम लोग टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं कि ये मेरा जो भी टेस्टिंग है या जो इंस्पेक्शन है वो एज़ पर नॉर्म्स, एज पर QA है कि नहीं। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं QA और QC में। अभी एक दो डिफरेंसेस और हैं कि ये QA पार्ट जो है, जो क्वालिटी एश्योरेंस है, वो डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होता है टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। मतलब कोई भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए QA पार्ट आपको इन्वॉल्व नहीं होगा। QC पार्ट वो कोई भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए इन्वॉल्व होता है। दूसरा चीज़ है QA वेरिफिकेशन पार्ट है और QC वैलिडेशन पार्ट। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस हैं QA और QC के बीच में, क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल के बीच में, जो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही आसान है, बस इसको समझने की ज़रूरत है। और मैं आपको डिफिनीशंस और एग्जांपल देके समझा भी दिया हूँ। तो अभी फिर आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।